हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट पीवाईक्यू को, क्वेश्चन नंबर 15 टू 28। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे किसकी डिपेंडेंसी है। तो देखो जरा, मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी जो होता है नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। वेट परसेंटेज क्या होता है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है ना। और मोलैलिटी मतलब क्या होता है, वेट, मोलर वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। तो जहाँ भी वॉल्यूम आएगा वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर से वो अफेक्ट होगा। ठीक है। वो टर्म जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होगी जहाँ भी जो है वो वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम मोलैरिटी के केस में आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा तो मोलैरिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। राइट। तो टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा दिया तो वॉल्यूम जो है बढ़ेगा। जहाँ पे मास आ रहा है तो यहाँ पे मोल क्या होता है, वेट बाय मोलर वेट, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है ना। यहाँ पे वेट 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 तो भी कोई इफेक्ट नहीं। यहाँ पे वेट 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 तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं। राइट। तो टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो मोलैरिटी के केस में आएगा। तो आपका ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है। आगे देखो ज़रा, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16 है। हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 85.7% ऑफ कार्बन एंड 14.3% ऑफ हाइड्रोजन। इफ 42 मिलीग्राम ऑफ द कंपाउंड कंटेन्स 3.01 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी। तो देखो जरा, अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, परसेंटेज में एलिमेंट दिए हैं तो आपको टेबल बना के निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक कंपाउंड में, जैसे कंपाउंड C6H6 है, बेंजीन है, तो इसमें 6 मोल तो कार्बन है और 6 मोल जो है वो हाइड्रोजन है। ठीक है ना। तो एक कंपाउंड में एलिमेंट जो है मोल के फॉर्म में ही रहते हैं, तो हमको मोल चाहिए। तो मोल चाहिए तो टेबल बनाना ज़रूरी है। ठीक है। तो टेबल बना के हम मोल कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो ज़रा, सबसे पहले हम एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है। ठीक है। फिर इनके परसेंटेज लिख लेंगे। परसेंटेज कितना है, 85.7 और 14.3। फिर हम इनके एटॉमिक वेट लिख लेंगे। तो एटॉमिक वेट कार्बन का 12 और इसका 1 होता है। फिर हम यहाँ पे मोल निकाल लेंगे। मोल क्या होता है, वेट बाय एटॉमिक वेट। ठीक है ना। तो वेट 85.7, अगर पूरा कंपाउंड 100 ग्राम का होता या है तो फिर उसमें कार्बन इतने ग्राम और हाइड्रोजन 14.3 ग्राम। ठीक है ना। तो ये 12 करोगे और 14.3 अपॉन 1 करोगे तो 14.3 आया। ठीक है। ये कितना आया तो देख लेते हैं। तो 85.7 डिवाइडेड बाय 12 तो 7.14। ठीक है ना। हमको सिंपलेस्ट मोल निकालने हैं तो 7.14 जो सबसे छोटा मोल दोनों में है उसको दोनों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। तो 14.3 और 7.14 तो ये 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा फॉर्मूला जो है वो बनेगा। ठीक है ना। एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो हमारा आ गया CH2। ठीक है। कार्बन 1 मोल, हाइड्रोजन 2 मोल है। ठीक है। इतना हमको पता चल गया। ठीक है। अब आगे देखो ज़रा, हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए, एम्पेरिकल फार्मूला थोड़ी चाहिए। तो एम्पेरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो ज़रा, एम्पेरिकल फार्मूला जो है हमारा CH2 आ गया। इतना लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब देखो ज़रा, हमको पता है कि
मॉलिकुलर फार्मूला जो है वो हमारा होता है एम्पेरिकल फार्मूला इनटू n, तो हमको n चाहिए, ठीक है। तो n जो है वो कैसे आएगा, तो n जो है वो आता है वेट बाय मोलर वेट से, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं n, कैसे निकालते हैं, सॉरी यहाँ का n जो है वो n जो है मॉलिकुलर फार्मूला वेट और एम्पेरिकल फार्मूला वेट से आएगा, ठीक है ना। ओके, तो अब हमको क्या करना है, n जो है वो निकालते हैं। तो देखो ज़रा कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास जो डेटा गिवन है वो क्या गिवन है, हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं 42 मिलीग्राम में, तो मोलर वेट जो है वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो मोलर वेट हम निकालेंगे, तो देखो ज़रा वेट बाय मोलर वेट ये n बाय Na से निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि इतने मॉलिक्यूल्स गिवन है। तो वेट कितना है 42 मिलीग्राम है, तो 1 ग्राम मतलब 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है। तो इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या बनेगा 1 ग्राम अपॉन 1000 मिलीग्राम। तो 42 मिलीग्राम को हम ऐसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। तो 42 अपॉन 1000 ये ग्राम हो गया। मोलर वेट हमको चाहिए है, n कितना है 3.01 इंटू 10 टू दी पावर 23, ठीक है। Na कितना है 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23, ये सॉरी 20 है, ठीक है ना, ये 20 कर लो। ये 2 टाइम और ये कितना हो जाएगा, ये 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा, क्लियर है। ओके, तो मोलर वेट हमारा आएगा, कैसे आएगा मोलर वेट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 42 अपॉन 1000, ठीक है ना, इंटू 2 इंटू ये 10 टू द पावर 3 का मतलब 1000 सही है, तो ये से हमारा ये कट गया, तो ये हो गया 4 और 8, 84 हो गया मोलर वेट, क्लियर है। तो हमारा मोलर वेट तो आ गया 84। तो n जो है मोलर वेट 84 है। एम्पेरिकल फार्मूला वेट कितना है, ये C कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 2 तो 14, तो ये 6 टाइम जाएगा। तो बस मॉलिकुलर फार्मूला जो है वो आएगा एम्पेरिकल फार्मूला में n मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो ये हमारा आ जाएगा CH2 इंटू 6 कर दो तो C6H12 हो जाएगा, ठीक है ना। बस तो आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए, C6H12 मतलब आपका थर्ड वाला। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सेवेंटीन नंबर, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ एन एलिमेंट X to form an ionic compound if the ground state electronic configuration of X is 1s2 2s2 2p3 the simplest formula of this compound is। तो देखो ज़रा, एलिमेंट X है, आयनिक कंपाउंड बना रहा है, ग्राउंड स्टेट में जो है वो कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3, मतलब X हमारा क्या होना चाहिए, एक नाइट्रोजन होना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो जब गेन करेगा, ठीक है ना, तो ये X-3 आएगा, ठीक है। तो इसका कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसका। और मैग्नीशियम से रीड करना है इसको, तो मैग्नीशियम +2 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा Mg3x2, ठीक है ना। तो Mg3x2 मतलब आपका 4th नंबर करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे, A mixture of 2.3 gram formic acid and 4.5 gram oxalic acid is treated with concentrated H2SO4. The evolved gaseous mixture is passed through KOH pellets. Weight in gram of the remaining product at STP will be, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, हमारे पास फॉर्मिक एसिड है HCOOH, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से इसको रीड कराएंगे। तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डालोगे, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का एक ही काम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से वाटर को खींच लेता है वो, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड से वाटर को निकाल लेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को के जो वाटर को पी जाएगा वो, ठीक है ना। तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ऑर्गेनिक कंपाउंड के वाटर को क्या कर देगा, पी जाएगा। तो ये तो वाटर है, तो ये H2SO4 तो पी जाएगा, और क्या बचेगा,
CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। तो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अब क्या हो गया, ये डाइल्यूट हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये पानी को जो है वो पी जाएगा, तो आपको ये पानी नहीं मिलेगा, CO मिलेगा, ठीक है। अब ऑक्जेलिक एसिड है COOH, COOH, ठीक है, ये इधर लिख देते हैं, ठीक है। COOH, COOH, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो क्या होगा, ये CO2 बनेगा, CO बनेगा और वाटर को ये पी जाएगा, ये पानी जो है वो पी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगी, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर है, तो यार ये तो यहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये H2O, CO2 एंड CO, तो ये पी जाएगा, ख़त्म हो गया ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो मिक्सचर बचा है ये पी जाएगा। अब ये मिक्सचर बचा हमारा, इस मिक्सचर को आप KOH में पास कराओगे, तो KOH कैसा है हमारा, ये बेसिक है, और CO तो हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, और CO2 जो है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो एसिड और बेस तो रिएक्ट करेगा, तो KOH क्या करेगा, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोख लेगा, राइट। तो K2CO3 बन जाएगा, ठीक है, और H2 बन जाएगा। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कितना है, ये 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बच गई, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब हमको क्या बताना है, ठीक है। मिक्सचर ये है, ट्रीटेड है H2SO4 से, इवॉल्व्ड गैसियस मिक्सचर पास थ्रू KOH प्लेट, वेट ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट का वेट जो है वो बताना है, तो बता सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, अब हमको ये दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन को थोड़ा सा हमको दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो HCOOH, ठीक है, तो CO एंड H2O, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 था, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना है, फॉर्मिक एसिड 2.3 ग्राम दिया है, 2.3 ग्राम। तो ये कितने, ये इसका मास कितना होता है, तो हाइड्रोजन 2 हो गया, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 32, कितना हो गया 6 और ये 4, 46। तो 46 ग्राम जो है वो हमको 1 मोल जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो दे रहा है, मतलब कि इससे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 28 ग्राम मिलेगा। तो 2.3 ग्राम से कितना कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, इतना निकालना है। तो ये हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो इक्वेट करा दो, तो x इक्वल हो जाएगा आपका 2.3 इंटू 28 अपॉन 46, ठीक है। तो ये 14, ठीक है, ये 10 हो जाएगा, तो ये 1.4 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो इतने ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। अब यहाँ पे देख लेते हैं COOH, COOH, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, ये H2O पी गया, CO2 को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर लिया, CO ही बचा था, ठीक है। इक्वेशन जो है हमारी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इसका देखो वेट, देखो कार्बन कितना है 24 हो जाएगा, ठीक है, ये 24, ऑक्सीजन कितना है 4 है तो 64 हो जाएगा, और हाइड्रोजन 2 है, ये 90 हो जाएगा। तो 90 ग्राम जो है 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, तो इसका 4.5 ग्राम कितना देगा, तो हम कहेंगे ये x ग्राम देगा, और रेशियो हमेशा इक्वल होते हैं। इक्वेट करा दो भाई, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, तो 28 इंटू 4.5 अपॉन 90, ठीक है ना। तो डेसिमल हटाओ तो ये 0 बढ़ेगा, तो 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 5 20 और 4 7 28, तो 7/5, ठीक है। तो 7/5 जो है वो कर लेते हैं,
1.4 ग्राम, ठीक है ना। तो 1.4 ग्राम जो है वो ये आया। ओके, तो 1.4 ग्राम ये, 1.4 ग्राम ये, तो कितना हो गया आपका 1.4, तो ये 8 और ये 2, तो 2.8 ग्राम जो है वो आपका आ गया, ठीक है ना। तो भाई आपका आंसर जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 19, इन विच इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर के मैक्सिमम कहाँ पे होंगे, जहाँ पे मोल ज़्यादा होंगे। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब मोल ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ये तो हमारा फिक्स रहता है हर जगह। तो मोल देख लो भाई, यहाँ पे इतने लीटर ऑफ वाटर वेपर, ठीक है ना। तो इसके मोल देख लो, मोल क्या होता है V/V0। ये वाटर वेपर है तो गैस कंसीडर कर लिया अपन ने, ठीक है इसको। अब देखो ज़रा, ये 0.00224 लीटर है और ये 22.4 लीटर है। तो अगर इसको हम यहाँ पे ऐसा कर लें, डेसिमल यहाँ पे ला दें, तो 1 2 3 4, तो ये 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो 10⁻⁻⁴ मोल इधर पे आया। ये तो बहुत कम है, ठीक है। इसके देखें 0.18, ठीक है। मोल जो है यहाँ पे क्या होगा, वेट बाय मोलर वेट। तो वेट इतना है, मोलर वेट 18 है, ठीक है ना। तो ये 1, तो ये 10⁻⁻² होगा, ठीक है ना। तो ये 10⁻⁻⁴ है, ठीक है। ये पहला, ये 10⁻⁻² है। 18 मिलीलीटर का देखें तो वाटर की डेंसिटी होती है 1, ठीक है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है ना। तो 1 मिलीलीटर का वेट जो है 1 ग्राम है, तो 18 मिलीलीटर का वेट जो है वो 18 ग्राम होगा। मतलब ये आपका 1 मोल होगा, ठीक है। और 10⁻³ मोल ऑफ वाटर, तो ये 10⁻³ मोल है। तो सबसे ज़्यादा मोल आपको यही नज़र आया, तो आपका आंसर थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स हैविंग मास 2 ग्राम, ठीक है। मोलर मास A 15 है और B का 30 है। आर बाइवेलेंट एंड डिजोल्व इन HCl एंड एवॉल्व 2.24 लीटर हाइड्रोजन एट STP। व्हाट इज़ द मास ऑफ A प्रेजेंट इन मिक्सचर, ठीक है। तो मास हमें बताना है मिक्सचर में, ठीक है। A का मास बताना है। तो मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स, तो 2 मेटल का मिक्सचर है A प्लस B, ठीक है। ये बाइवेलेंट है, मतलब सभी पे +2 का चार्ज है, ठीक है ना। और ये कर रही हैं किससे, डिजोल्व इन HCl। तो 2 मोल HCl जो है वो लगेगा। इसके 1 मोल के लिए इसके 2 मोल HCl लगेगा। क्यों, क्योंकि ये बाइवेलेंट है, मतलब ये ACl2 बनाएगा और ये BCl2 बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा, इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा। क्लियर है, ओके। और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी H2, ठीक है। ये गैस निकल जाएगी, ओके। अब वो कहता है कि HCl एंड एवॉल्व 2.24 लीटर गैस जो है वो दे रहा है। तो 2.24 लीटर गैस जो है यहाँ पे बन गई भाई, ठीक है। तो अब बताना है STP बन गई। व्हाट मास ऑफ A प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर में A का मास जो है वो बताओ। और ये मिक्सचर जो है वो 2 ग्राम का था। तो हमने कहा कि ये अगर x ग्राम है तो ये 2 - x ग्राम कर लेते हैं, कि नहीं कर लेते हैं, ओके भाई। अब देखो ज़रा, A का वेट 15 है और B का 30 है। तो इसके हम मोल निकाल सकते हैं। मोल क्या होता है, वेट बाय एटॉमिक वेट, ठीक है ना। तो वेट x है और एटॉमिक वेट इसका कितना है 15 से डिवाइड कर दो, तो ये मोल में कन्वर्ट हो गया। इसको हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ओके। ये मोल बन गया। अब हमारे पास जो है हाइड्रोजन इतना है लीटर, तो मोल इसकी भी बना लो, वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है इसका 2.24, तो 22.4 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा मोल बन गया, ठीक है ना। तो ये दोनों मिक्सचर हैं, ऐड कर दो, तो इतने मोल जो है वो हमारे हाइड्रोजन गैस के दे रहे हैं। बस अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे
ये 30 एलसीएम ले लेते हैं तो ये 2x बनेगा प्लस 2 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10, तो ये 1/10 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 2x और ये आपका जो है वो माइनस एक्स है, तो ये केवल x बचेगा, ठीक है ना। अब इसको ये x बचेगा प्लस 2, ठीक है, 30 और ये 1/10, ठीक है। आगे देखो ज़रा, तो ये 30 ऊपर ले जाओ तो x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 30/10, ठीक है ना। तो x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1, तो x इक्वल टू 1 ग्राम आ गया। तो x जो है वो हमारा 1 ग्राम है, तो b जो है 1 ग्राम होगा, तो ये 1 ग्राम है और ये भी 1 ग्राम होगा, राइट। तो a पूछा है तो ये 1 ग्राम हो गया अपना, ठीक है। आगे बढ़ो। 21 द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। तो देखो ज़रा, हैबर प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो अमोनिया जो है वो बनता है। यहाँ पे आयरन कैटालिस्ट, मोलिब्डेनम प्रमोटर होता है, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 450 के समथिंग डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है, और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है समथिंग, राइट। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो इसका 1 मोल, इसके 3 मोल और इसके 2 मोल बन रहे हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि अमोनिया के 20 मोल अगर हमको बनाने हैं, ठीक है, तो हैबर प्रोसेस, तो द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बताओ, तो भाई इसके x मोल बनेंगे, ठीक है। और अब ये रेशियो बन गया तो इसको इक्वेट करा देते हैं, ये रेशियो बन गया हमारा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3 × 20/2, तो ये 30 मोल, ठीक है। तो 30 मोल आपका 1 ऑप्शन में। आगे देखो, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम, द नंबर ऑफ एटम्स इन इट इज इक्वल टू मास कार्बन 12 इज 1.9, इतना ठीक है, ओके। 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट 12 ग्राम है, यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारा कार्बन जो है 1 मोल कार्बन है, ठीक है, तो इसका वेट 12 ग्राम आता है। द नंबर ऑफ एटम इन इट इक्वल टू, तो कितने एटम होंगे, तो 1 मोल में यार क्या ही एटम है, 6.02 × 10⁻23 एटम्स होंगे, ठीक है ना। तो 6.022 कर लो, ठीक है। तो 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ो, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कहाँ पे होंगे, तो देखो जहाँ पे मोल ज़्यादा होंगे तो n/Na, तो एटम्स यहाँ पे ज़्यादा होंगे जहाँ पे मोल ज़्यादा होंगे, ठीक है। और मोल चूँकि यहाँ पे वेट दिया है तो वेट बाय एटॉमिक वेट कर लो, ठीक है, ओके। तो लिथियम के लिए 1/7, ठीक है ना, इतने मोल आएंगे। सिल्वर के लिए 1/108 मोल आएंगे। मैग्नीशियम के लिए 1/24 मोल आएंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस है तो 1/32, ठीक है। तो ये तो हमें एटम्स चाहिए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो ये आपका जो है एटम्स हो जाएंगे, ठीक है ना, इतने एटम्स आएंगे। तो आपका मोल्स जो है वो इस केस में जो है वो सबसे कम आएगा, ठीक है ना। या आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, नंबर ऑफ एटम चाहिए तो 1/16 कर दो, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा मोल इधर आएगा तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78%
कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पेरिकल फार्मूला। तो देखो ज़रा, एलिमेंट आपको परसेंटेज दिए हो एलिमेंट के, तो फॉर्मूला आपको चाहिए तो बस आपको ये टेबल बनानी ही पड़ेगी, राइट। तो बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये कार्बन एंड हाइड्रोजन, परसेंटेज कार्बन 78 है, ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। 100 माइनस 78 तो 22। एटॉमिक वेट कार्बन 12, हाइड्रोजन 1। ये ड्रामा क्यों किया, क्योंकि हमको मोल चाहिए, तो ये होता है वेट बाय एटॉमिक वेट। पूरा कंपाउंड 100 ग्राम है तो उसमें कार्बन 78 होगा, हाइड्रोजन 22 होगा, राइट। तो 78/12 और ये 22/1, ठीक है ना। तो ये तो 22 होगा, ठीक है। तो जल्दी से भाई कर लो जरा। सेवेंटी 8 और ये 12, ठीक है। ये 6.5, सिंपलेस्ट मोल निकालो। 6.5 और 6.5, ठीक है, 22 और ये 6.5, ठीक है। तो ये तो आएगा आपका 1 और 22 6.5, तो ये आ जाएगा आपका 3.38 आ जाएगा। 3 कंसीडर कर लें तो आपका ये CH3 बन जाएगा। क्लियर है। तो आपका फॉर्मूला जो है वो ये होना चाहिए ऑप्शन, ठीक है ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला, और कोई दूसरा चांस है ही नहीं, ठीक है। आगे देखो, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 मिलीलीटर ऑफ 0.5 m HCl सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये 2HCl से रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम क्लोराइड बना और CO2 और H2O बनेगा, ठीक है ना। ये इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो कैलकुलेट अप टू सेकंड डेसिमल पॉइंट, तो हमको ये बताना है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट का 95% प्योर वेट बताना है और वो न्यूट्रलाइज कर रहा है HCl को 50 मिलीलीटर और मोलैरिटी इसकी 0.5 है और वॉल्यूम जो है वो 50 मिलीलीटर है, ठीक है। और इसका वेट हम निकाल लें तो मोलर वेट, तो ठीक है, तो इसके लॉ ऑफ यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंस हम लगा सकते हैं। तो वेट मोलर वेट इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। इधर पे क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, राइट। तो आसानी से वेट निकल आएगा। तो वेट निकाल लेते हैं भाई, वेट निकालना है। ये 100 होता है कैल्शियम कार्बोनेट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। मोलैरिटी कितनी है यहाँ पे आपकी 0.5, वॉल्यूम जो है वो 50/1000 कर लो लीटर में, ठीक है। और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो 2 कर लो, ठीक है। तो वेट जो है वो हमारा आसानी से आ गया, कितना आ गया, 0.5 × 50, ठीक है, इंटू 100/2 × 1000, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो जो है वो कैंसिल हो गए, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, ठीक है। अब हमारा बचा 25, मतलब 2.5/2, ठीक है। तो ये आएगा, ठीक है। तो ये 1.25 ग्राम जो है वो हमारा आ गया, ठीक है। तो 1.25 ग्राम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट आ गया। अब हमको परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, ठीक है। ये कितना है, 95% है। ये इक्वल होता है वेट
ऑफ CaCO3 अपॉन टोटल वेट, ठीक है, इनटू 100। हमें टोटल वेट तो चाहिए है, तो ये 95 है इक्वल टू ये 1.25 आया था, ये हमको टोटल वेट चाहिए और ये 100, ठीक है ना। तो आपका टोटल वेट जो है वो कितना आ जाएगा, 1.25 अपॉन 95 इंटू 100, ठीक है ना। तो 1.25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 95, तो 1.31, ठीक है। इतने ग्राम जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1.31 से 1.32 मतलब आपका आंसर जो है वो थर्ड वाला हो गया, ठीक है। ठीक है, ये हमें लिस्ट दी गई है तो हमको ये मैचिंग करनी है, तो करते हैं भाई मैचिंग, ठीक है ना। 4.48 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP, राइट। तो कितना होगा ये 4.48 लीटर ऑक्सीजन, 12.022 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 88 ग्राम ऑफ CO2। तो देखो ज़रा, 96 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 96 और ऑक्सीजन 32 होता है, तो ये 3 मोल आ जाएगा इसका। ये 88 और ये 44 डिवाइड करोगे तो ये 2 मोल आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, तो ये 12 है और ये 22 है, तो 12 और ये 6.02, ठीक है। ये तो 2 टाइम्स होगा और ये 22 है तो ये 10⁻⁻1 आ जाएगा, तो 0.2 मोल इधर हो जाएगा, ठीक है। 0.2 मोल जो है वो इधर हो जाएगा। अरे 0.2 मोल तो मिल गया भाई। तो बी का पहला कहाँ है, इधर है 2 जगह, और बी का पहला इधर है 3 जगह है, ओके, ठीक है। तो बी का पहला तो निकल आया। अब इसके 4.48 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP, तो इसके मोल देख लो ज़रा, तो 4.48 और 22.4, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, लगभग मोल्स निकालो तो 4.48 22.4, 0.2 मोल इसके भी आ गए भाई, ठीक है। तो 0.2 मोल ये भी आ गया, अच्छी बात है। तो अभी ये फिक्स नहीं करो, ठीक है। तो 0.2 और 0.2। अब देखो ज़रा, ये इतने ग्राम, ये इतने लीटर STP, और तो ये कितना है, ये 3 टाइम्स हो गया, मतलब ये 3 मोल के इक्वल हो गया। तो 3 मोल ये और 3 मोल ये बनेगा, ये तो मैच कर गया, ठीक है ना। तो अपना C का जो है वो 4, तो C का 4 कहाँ पे है, इधर है और इधर 2 जगह है, मतलब ये दोनों हटा दो, ठीक है। अब 1 और 2 में देख लेते हैं। आपका ये 2 मोल है और 2 मोल मतलब ये हमारे इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपका जो है वो D का जो है वो सेकंड, तो D का सेकंड जो है इसमें है और D का सेकंड इसमें भी है, ठीक है। अभी भी टाई अप चल रहा है, ओके। अब ये 0.2 और ये भी 0.2 मोल, ठीक है। तो 6.4 ग्राम आ रहा है भाई, ठीक है। और तो 6.4 ग्राम कहाँ पे मिलेगा अपने को, 2 कंप्लीट होगा, ये 2 बचे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं 0.2 मोल मतलब 6.4 ग्राम कहाँ, वाटर के केस में देख लेते हैं। तो मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलर वेट, तो 0.2
इक्वल टू वेट और वाटर का 18 होता है, ठीक है ना। तो 18 दूनी 36, 3.6 मतलब ये तो नहीं होगा। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का 0.2 वेट और ये 32 होता है, ठीक है ना। तो ओके 6.4, तो ये ऑक्सीजन के केस में आ गया, ठीक है। तो ये इसके केस में आ गया, ठीक है। तो बस आपका जो है वो यहाँ से देख लेते हैं। डी का जो है वो आपका है सेकंड, डी सेकंड है। सी का जो है वो कौन सा है, ये हमारा सी है, सी का 4 है, ठीक है। बी का 1 है और ए का जो है वो ये हमारा ए है, ए का जो है वो 3 है। बस ये आपके ऑप्शन देख लो कहाँ मैच कर रहा है। ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ये मैच कर गया, ठीक है। आगे देखो, वेट ग्राम ऑफ 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम इथेनोएट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, सोडियम इथेनोएट मतलब कि CH3COONA है। इसको आप NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करोगे तो ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट बनेगा और ये एक एल्केन बनेगा, तो CH4 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मीथेन बन जाएगा। तो कहता है कि वेट ऑफ मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम इथेनोएट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंस। तो मोल ऑफ ये हमारा 1 मोल बना, ठीक है ना। तो वेट जो है हमें ग्राम में बताना है, 2 मोल का वेट बताना है। तो इसके 2 मोल का वेट क्या होगा, 1 मोल का वेट कितना होता है 12 + 4 मतलब 16। तो 2 मोल का वेट कितना हो जाएगा 32। तो 2 मोल का वेट जो है वो 32 आपका आंसर हो जाएगा। आगे, द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन इज, ठीक है। तो 20 ग्राम है, 20% प्योर भी है। तो CO2 कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो देखो ज़रा, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट करोगे भाई तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 बनेगा, ठीक है। तो ये 100 ग्राम प्रोड्यूस करता है, 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करता है। अब 20 ग्राम और 20% है, तो 20 ग्राम का 20% निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 ग्राम आएगा, ठीक है ना। तो 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना देता है, तो ये X देगा। तो ये रेशियो इक्वेट करा दो, ठीक है ना। तो X जो है वो कितना हो जाएगा 4 × 44/100, ठीक है ना। ये 25 हो गया, ठीक है। तो 44/25 1.76, तो 1.76 ग्राम हमको ये मिल गया, ठीक है ना। तो ये हमारे नीट के PYQ क्वेश्चन हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।